हेलो, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से होंगे। आज जो मेरा क्लास होने वाला है भिन्न, इंग्लिश में फ्रैक्शन कहते हैं। भिन्न किसे कहते हैं, भिन्न का परिभाषा जानेंगे। भिन्न उसे कहते हैं जैसे कि किसी भी चीज का हिस्सा करना। सिंपल भाषा में किसी भी चीज का हिस्सा करना। जैसे दो दो है तो उसको हिस्सा कर दिया एक एक में, है ना। इसी को कहते हैं भिन्न। क्या कहते हैं? भिन्न। भिन्न का मतलब होता है किसी भी चीज को हिस्सा करना। जैसे जस्ट लाइक अभी हम एग्जांपल से समझेंगे कि मान लीजिए कि ये चार, ये एक क्या है? स्क्वायर है। स्क्वायर है ना। तो इसको दो भाग में बांटने को ही कहते क्या है? भिन्न कहते हैं। क्या कहते हैं? भिन्न कहते हैं। तो इसका परिभाषा लिखते हैं, किसी पूर्णांक संख्या के हिस्सा को भिन्न कहते हैं। किसी पूर्णांक संख्या के हिस्सा को क्या कहते हैं? भिन्न कहते हैं। तो एग्जाम्पल में देखेंगे भिन्न को किस तरह लिखते हैं। जैसे ये दो, ये चार है। चार को तीन हिस्सों में बांटना। नीचे तीन दिया है ना। चार को तीन हिस्सों में बांटना। कितना हिस्सों में? तीन हिस्सों में। पांच को दो हिस्सों में बांटना। कितना? नीचे वाले हिस्सा कहलाता। क्या कहलाता? हिस्सा। सिक्स को चार हिस्सा में बांटना, है ना। अब देखो 0.5 लिखा, 0.5 लिखा तो ये बटा हुआ है ना। इसी चीज को 0.5 को भी दो हिस्सों में बांटे। इस तरह से 86। तो भिन्न किसे कहते हैं? किसी पूर्णांक संख्या के हिस्सा को क्या कहते हैं? भिन्न कहते हैं। भिन्न अच्छी तरह से समझ में आ गया। अब देखिए, कोई भी पूर्ण किसी भी दशमलव को भिन्न में बदलने के लिए क्वेश्चन है, निम्न दशमलव को भिन्न में बदले। ये हमारा क्वेश्चन है। जैसा कि देखो 0.2, इसको क्या करना है? भिन्न में बदलना है। देखो 0.2 को लिख देना है। इस दशमलव के बदले एक आता है। दशमलव के बाद कितना संख्या है? एक संख्या। इसके बदले एक जीरो लगा दिए। क्या लगा दिए? एक जीरो लगा दिए। उसी प्रकार से दूसरा और देखेंगे, 0.3 पे रेकरिंग, 3 पे रेकरिंग। अब यहाँ पे देखो दशमलव के बाद 3 है, उस पर भी रेकरिंग है। तो देखो यहाँ पे ध्यान देंगे तो इसमें क्या होता है? 0.3 तो लिखते ही हैं। 0.3 पर रेकरिंग को किस तरह से करते हैं ध्यान दें यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होता है कि 0.3 पे रेकरिंग जो होता है, इसके बदले पहले 3 लिखते हैं। उसके बाद रेकरिंग के बदले एक संख्या पे रेकरिंग है, उसके बदले 9 देते हैं। करते हैं 9 देते हैं। इसको कटाने के बाद हो जाता है 1/3। और देखते हैं 0.23 पे रेकरिंग, 0.23 पे रेकरिंग है। इस बार क्या क्या कि दशमलव के जस्ट बगल में रेकरिंग नहीं है, उसके बाद रेकरिंग है। तो इसमें क्या होता है कि पहले पूरा संख्या को लिख दो,
23। पहले ऊपर का काम करें 23। अब देखो 23 किस पे रेकरिंग नहीं है, 2 पे रेकरिंग नहीं है, उसको घटा दो, घटा दिए। अब ध्यान दो 2 पे रेकरिंग नहीं था तो इसमें घटा दिए। अब क्या करते हैं, बटे में कितना संख्या पे रेकरिंग है, दशमलव के बाद एक संख्या पे, उसके बदले में 1 9 लिखेंगे और उस पर कितना पे रेकरिंग नहीं है, एक संख्या पे रेकरिंग नहीं, उसके बदले 0 लिखते हैं। तो उसको घटाएंगे तो 23 में 2 गया 21, 21 बटे 90। ये 3 से कट रहा है, 3 सत्ते 21, 30 दिया 90, 7 बटे 30। और भी देखते हैं, फोर पॉइंट 23 पे रेकरिंग। इस पे क्या करेंगे, इस पे भी सेम रूल। क्या सेम रूल, ध्यान दो, इसको 2 मेथड से बना सकते हैं। पहला मेथड समझते हैं, जैसे 4.23 पे रेकरिंग है तो 4 प्लस 0.3 पे रेकरिंग लिख सकते हैं, 0.23 पे रेकरिंग लिख सकते हैं। अब देखो 23 को तो लिखने के लिए बताए हैं, 4 प्लस 23 लिख करके 2 माइनस करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे 90, उसके बाद 4 प्लस 23 में 2 गया 21 बटे 90, 21 बटे 90 को तोड़े थे, 4 प्लस एक कट रहा है 7 बटे 30 है ना। इसी को तोड़ेंगे, क्या होगा, 30 चौके 120 प्लस 7 बटे 30 है ना, जोड़ो 127 बटे 30। अब ध्यान दो, और दूसरा मेथड क्या है इसका, एक तो ये है और एक मेथड क्या है देखते हैं। जैसे कि 5 नंबर में 4.23 पे रेकरिंग है, इसको कैसे बनाएंगे, तो 427 लिख दो, कितना 427 कितना है, मान लो कि दशमलव नहीं है, 427 लिख दिए। अब देखो कितना संख्या पे रेकरिंग है, 42 में नहीं तो 42 घटा देते हैं, है ना, दशमलव के साथ। अब देखो एक संख्या पे रेकरिंग है, उसके बाद 9 इसमें रेकरिंग नहीं है, एक संख्या पे 0 दे दिए, तो 427 में 42 घटाएंगे, 3 में 2 गया 1, उसके बाद 12 में 4 गया 8, 3 90 होता है। इसको कटाओ, 3 से कट रहा है, 300 कटाते हैं, है कि ना, 30 या 90, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 सत्ते 21। देखो वही आंसर आ गया ना। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।